एक होते सोता, कथा में आएंगे सो जाएंगे, ऐसी नींद आएगी उनको, आहा 6 महीने। एक हमारा चेला था हरियाणा में, भारी मोटा 320 केजी का, भारी मोटा, भागवत करवाई, गुरुजी भागवत हो जाने। हम तो अनपढ़ गवार आदमी, हमका चलो हो जाए भागवत। भागवत करने गए, बैठ गए, भागवत हुई। 320 किलो का, सामने सोफा पे, सोफा मना करे कि बस करे यार भैया, एक बैठा सामने मंच पे आवे, ऐसे लगे जैसे चलत दशानन डोलत अपनी, रामायण की चौपाई, भारी शरीर, 3 लोग पकड़ के ला गए उसे। हमने कहा तुम तो आरती नीचे से ही कर लिया करो, काहे को कष्ट करते हो, हाँ ऊपर चढ़ते हो, हमें डर लगता कहीं हम नीचे ना पहुंच जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी आज्ञा है, आरती में तो धर्म कर्म में तो हम आगे हैं। हम कहा इतने भी आगे ना हो कि पीछे कोई बचे ही ना। भारी मोटा सामने बैठा, 1 दिन हो गई कथा, 2 दिन हो गई, 3 दिन हो गई, हम देखे, हम जैसे ही मंगलाचरण करें, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, ताली बजावे, सोई लटक जावे, लंबी गहरी नींद में। अब 3 दिन तो हमें लगा ध्यान में आए, हनुमान जी का ध्यान कर रहा है, बड़ा चेला है, भगवान कृष्ण का साधक है, मुरली वाले का ध्यान कर रहा, आंख बंद करके बड़े भाव से कथा सुन रहा। 4थे दिन हमारा मन नहीं माना, हमने कहा, शाम को हमने बुलाया, हमका चेले इधर आ। बोले जी गुरु जी, हाँ एक बात बताओ, हम कथा करते हैं तुम सो क्यों जाते हो? बोले गुरु जी ये बात छोड़ो, जो बताओ कथा कितने दिन की है? कि 7 दिन की होती है, 4 दिन निकल गए, 3 बचे, भी तो सुन लो। अरे बोले नहीं नहीं, डेट नहीं बढ़ सकती। हम का मतलब? बोले कम से कम 1 महीना की नहीं हो सकती। हम कहा 1 महीना की क्यों? अरे बोले गुरुजी 43 साल हो गए नींद की गोली खाते खाते, ठटरी आगी लगी, 1 मिनट के लिए नहीं आती। आपकी कथा का ऐसा जादू है कि 3 घंटे नींद जाती नहीं। बताओ, ऐसी भी कथा का प्रयोग करते हैं लोग। हमने कहा कि भाई मोक्ष के लिए तो बहुतों ने कथा सुनी, सोने के लिए पहली बार श्रोता मिला, तो सोने के लिए कथा। खैर पठानकोट का आदमी ऐसा नहीं है, ये तो वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय। अच्छा तो कथा में नींद क्यों आती? कथा होती के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े, या उठ के भग जाएं। कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं, जितने भी पाप की अत्याचार किए, तो जैसे ही कथा में बैठो नींद आने लगती। क्यों? पाप को लगने लगता कहीं इसने कथा ध्यान से सुन ली तो हमको हाउस खाली करना पड़ेगा, किसी और का कब्जा हो जाएगा, पर हम लौटकर इस प्यारे से शरीर में नहीं आ पाएंगे। इसलिए पाप आंखों पर बैठ करके नींद आने लगती है। लेकिन जो निद्रा और तंद्रा दोनों को भगाकर भगवान की कथा में मस्त हो जाते हैं, उसके अंदर फिर निद्रा देवी नहीं, भगवान की परम प्रिया प्रेयसी भक्ति देवी विराजमान हो जाती है। तो वाल्मीकि जी हाथ जोड़कर नारद जी से कहते हैं, महाराज आप कह रहे राम 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 राम, जो नाम आप ले रहे हम नहीं ले पा रहे। तो नारद जी बोले कौन सा नाम आ रहा? बोले हमसे तो महाराज मरा आ रहा। नारद जी बोले वही लो, मरा में ही कल्याण हो जाएगा। नारद जी बोले महाराज कहीं मरा? नारद जी ने कहा वही लो। तो वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज क्या मरा नाम में कल्याण हो जाएगा? एक बात बोले, खेत पड़े को जामी है उल्टो सीधो भी, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और खेत पड़े को जामी है उल्टो सीधो भी। बाबा तुलसीदास जी कहते भैया खेत में चना का दाना, गेहूं का दाना चाहे उल्टा गिरे, चाहे सीधा गिरे, चाहे टेढ़ा गिरे, चाहे तिरछा गिरे, पानी और खाद लगने पर वो जम ही जाता है। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे धोखे से लो, चाहे जानबूझ के लो, या कोई जबरदस्ती ले, भगवान का नाम कल्याण कर ही देता है। बोलो सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात की पुष्टि की। भाई को भाई अनख आलस, नाम जपत मंगल दस, भाई को भाई अनख आलस, नाम जपत मंगल
से दस एहा कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम आहा भैया राम जी का नाम चाहे प्रेम से लो, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, ऐसे समझो। आगी जानते हो? आगी, आगी में हाथ धोखे से डालो या जानबूझ के डालो, आगी का काम क्या है? बोलो, क्या काम है? जलाना। अच्छा, जहर, पॉइजन धोखे से खाओ, जानबूझ के खाओ, या कोई खाना में मिला दे, या कोई मुंह पकड़ के जबरदस्ती जहर पिला दे, जहर का काम क्या है? बोला, मारना। उसी प्रकार भगवती का नाम, गुरुदेव का नाम, राम जी का नाम चाहे जानबूझ के लो, धोखे से लो या जबरदस्ती लो, भगवान के नाम का काम है तारना। ये तार करके ही छोड़ेगा। ऐसे समझो। शायद ऐसे ना समझ में आया, दूसरे प्रकार से समझो। एक बार एक महात्मा पठानकोट आए। राजसी जमाना था, राजाओं का जमाना। महात्मा पठानकोट में प्रगटे। लंबी लंबी लाइन लगी। गांव का एक सीधा साधा पठानकोट का भोला भाला आदमी, नाम चंगीलाल। चंगीलाल गया, दूर से देखा, जय हो महाराज, जय हो महाराज, कल्याण करो। हे महाराज, हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, राजा के गुरु दीक्षा दे दो, दीक्षा, शरणागति दे दो, मंत्र दे दो, नाम मंत्र दे दो, नाम मंत्र दे दो, नाम मंत्र। महात्मा बोले, फिर देंगे, दोबारा आएंगे, फिर देंगे, अभी तुम भजन करो, सुधरो। वो तो पीछे ही पड़ गया। महाराज दीक्षा दे दो, फिर देंगे, कह दिया, फिर देंगे। नहीं महाराज, महाराज इसी बार दे दो, दोबारा हम जिंदा रहे ना रहे, बूढ़ा शरीर है। नहीं नहीं, फिर देंगे। सीधा साधा आदमी, भोला भाला आदमी, 50-55 साल का। खैर, पठानकोट का आदमी होते ही खतरनाक। पुराना जमाना, राजसी जमाना। महात्मा यहीं जंगल में रहते, पठानकोट के बाहर जंगल में रहते थे, झोपड़ी बना करके। महात्मा ने सुबह सुबह नहाने के लिए लोटा लिया, झाड़ी जंगल जाने के लिए। खबर आई तो खबर करने गए। गांव में खबर आई कहते हैं, समझ जाओ, ... तो महात्मा लोटा लेकर के खबर आई, खबर करने गए। वो चंगीलाल पीछे पड़ गया। महाराज दीक्षा दे दो। रात भर बैठा रहा, सुबह से फिर पीछे पड़। महाराज दीक्षा दे दो, दीक्षा। महात्मा बोले, यार बड़े पागल, सुबह सुबह पीछे लग गए, ना नहाया ना धोया, अभी हमें खबर आई है, हम खबर करने जाए, तुम कह रहे दीक्षा दे दो, बाद में ले लेना। नहीं महाराज दीक्षा दे दो, पीछे पीछे। अब उसके चक्कर में महात्मा जी 3 किलोमीटर चले गए। अब महात्मा जी सोचे ये पीछे जाए तो हम नित्य नेम करें, और चेला सोचे कि पहले ये दीक्षा दें, फिर हम पीछा छोड़ें। अब महात्मा का दिमाग खराब। महात्मा ने अंत एक बार वो बोला, महाराज दीक्षा नहीं देनी, मंत्र दे दो। महात्मा का दिमाग खराब। महात्मा ने बढ़िया लोटा दिखा के बोले, मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। चेला बोला, जय हो। चेला को लगा यही मंत्र है। वापस आया, माला निकाली। पत्नी बोली, क्या बात है, इतनी जल्दी नहा लिया? अरे बोले, चुप रहे, हमें दीक्षा मिल गई। अब लगो माला जपने। मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मारी हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए, मारी हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए, मारी हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए, मार हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए। लगो जप करने। 10 साल अखंड जप किया, नाम सिद्ध हो गया। और बढ़िया नाम जप करता रहा। 60-65 साल का हुआ। उसी जमाने में राजा के एक बालक को भूत लग गए। अचेत पड़ा राजा का बालक। बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भूत भगाने आए, पर भूत इतना खतरनाक। भूत चूंकि पंजाब का था, पंजाब का भूत खतरनाक भूत लगा। और पंजाब का एक तो भूत तो ठीक है, आदमी चिपक जाए तो निकालना मुश्किल है, भूतों की तो छोड़ो। मरा हुआ भूत पंजाब का बहुत खतरनाक, राजा के बालक को लगा, निकालना बड़ा मुश्किल। आदमी पीछे पड़े, बड़े बड़े महात्मा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और राजकुमार पढ़ो, लंबी लंबी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें निकाले और पढ़ो ही पढ़ो। महात्मा डर जाए, ये बहुत खतरनाक है, साक्षात जिंद दिख रहा हो। इसको पता लगा कि राजा के बेटा को भूत लग गए। इसे ध्यान आया कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि जिसने मंत्र दीक्षा ले ली और मंत्र अगर वो बोल दे
तो कुछ भी असंभव नहीं। इसने सोचा चलो गुरुजी का मंत्र हमने भी बहुत जाप किया, 10 साल जाप किया, ट्राई कर लेते हैं। ये गया राजा के दरबार में, चिल्ला करके बोला कि हम राजा के बेटे को ठीक कर देंगे, हमारे पास पावरफुल मंत्र है। बड़े बड़े साधक बोले अपनी शकल देखो, हमारी लंबी दाढ़ी सफेद हो गई, बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, बड़े बड़े देवता हैं, वो ठीक नहीं कर पाए। गांव के चरवाहा आदमी, तुम गायें चलाने वाले, बकरी चलाने वाले, तुम ठीक करोगे। इसने कहा हमारे पास गुरुजी का पावरफुल मंत्र, ठीक है लगा। ये कान में गया और कान में बोला क्या है, वही मंत्र। राजकुमार के कान में जाकर के बोला मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। तो जो राजकुमार को भूत लगा था उसने सोचा ये हमें पहचान आ गया, ये हमें पहचान आ गया। सुआ कह रहा है कि मारियो लोटा खपड़िया फूट जाइए। तो जो भूत है तो उसने दौड़ लगाई, राजकुमार ठीक, चंगी लाल की जय जयकार। आर फूल माला डारी, बड़े बड़े महात्मा हाथ जोड़े, जय हो। चंगी लाल बोला खुश रहो, आशीर्वाद बटन लगो। लंबी लाइन लगने लगी। अब तो पूरे राज में हाहाकार हो गया, भाई बड़ा खतरनाक महात्मा है, बड़े बड़े ठीक नहीं कर पाए, साधारण से आदमी ने क्या सिद्धि क्या चमत्कार, जय जयकार होने लगी। तो इसके गुरुजी को खबर लगी कि हमारे जो चेला राजा है उसके राज्य में एक बहुत सिद्ध महात्मा भाई चंगी लाल जी। तो इसके गुरुजी ने सोचा हम भी दर्शन करें। पहचानते तो वे थे नहीं, 10 साल हो गए थे। गुरुजी आए, लंबी लाइन में गुरुजी लेन में खड़े। चंगीलाल ने देखा गुरुजी, तुरंत गद्दी से उतर के गुरुदेव। गुरुजी बोले तुम कब से हमारे चेला? अरे बोले याद करो 10 साल पहले। गुरुजी का दिमाग खराब, बोले हमें यार याद नहीं आ रहा है, बाकी चेला तो याद है, तुम याद नहीं आ रहे, हमने तुम्हें कभी दीक्षा दी। बोले नहीं नहीं याद करो, जंगल। गुरुजी बोले यार भैया हमें जंगल भी याद नहीं आ रहा कि हमने जंगल में दीक्षा कब दी। अरे बोले भीड़ ना याद करो, अकेला। गुरुजी बोले यार हमें फिर भी याद नहीं आ रही, कब की बात है, कैसी बात है? अरे बोले याद करो, सुबह का टाइम। गुरुजी बोले हमें वो भी याद नहीं आ रहा है कि यार हमने सुबह की टाइम तो दीक्षा दी नहीं, बिना 9-10 के पहले हम फिर ही नहीं होते हैं। अरे बोले तो फिर खबर आई, जब आपको खबर आई थी वो ध्यान करो। गुरुजी का दिमाग खराब, अब भी बार बार सोचे कि चेला तो बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन दीक्षा कब दी? गुरुजी एक कोने में ले, एक बात बता, मंत्र कौन सा दिया? मंत्र बोलो। है आपने कहा था ना मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। गुरुजी बोले जय हो। फिर गुरुजी को ध्यान आ गई, तुम वही तो नहीं हो जो पीछे लगे रहे 3 किलोमीटर तक? हैं, सही पहचान गए, हम वही हैं। तब गुरुजी ने भाई एक बात मान ली कि बताओ, गुरु के वचनों को इसने मानकर उसको मंत्र बना दिया। मेरे पागलों, जो अपने माँ और गुरुदेव के वचनों को मानकर ऐसे चलता है वो दुनिया का सर्वशक्तिमान इंसान बन सकता है। जब साधारण से बात मंत्र हो सकते हैं। इसलिए कि नारद जी बोले भाई तुम्हें राम राम कहना नहीं आता तो घबराओ मत, टेंशन मत लो, तुम्हें जो नाम आता हो। तो वाल्मीकि कहते हैं हमको राम नहीं मरा कहना आ रहा। वो कहता हमको जो आप नाम ले रहे वो नहीं मरा कहना आ रहा। नारद जी बोले आप मरा मरा बोलो, और उसने मरा मरा मराम कह करके राम राम बन गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया उल्टा नाम जपौ जग जाना, नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ। मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रिय श्रोताओं,
जब वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप कर करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो सकते हैं, मेरे प्रिय पागलों, आप भी अपने माता पिता और गुरुदेव के वचनों को मानकर सर्वत्र शक्तिमान बन करके आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान बन सकते हो। इंसान ही नहीं, महान भी बन सकते हो, लेकिन कब? जब आप अपने गुरुदेव और अपने माता पिता की बात को मानोगे। हम लोग माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। हम लोग गुरुजी को तो मानते हैं लेकिन गुरुजी की नहीं मानते। इसलिए आप और हम सबको हमको एक बात का निर्णय करना पड़ेगा आज की कथा में। आज के बाद केवल उनको मानना नहीं, उनकी बात को भी, गुरुदेव की बात को भी मानना पड़ेगा। और जो माता पिता और गुरुदेव की बात को मानेगा उसका यश कीर्ति तीनों लोकों में सर्वत्र फैल जाएगी।